Good morning, students. Today we are going to start our new chapter, chapter number 13. Why do we fall ill? हम बीमार क्यों पड़ते हैं? बीमारी को नॉर्मली हम किससे डिस्क्राइब करते हैं? डिजीज़. ठीक है. डिजीज़ का मतलब क्या है? द डिजीज़ दैट मीन्स फ्री ऑफ ईज. अगर हम इसको रिमूव करना चाहते हैं, डिजीज़ यानी एक्चुअल में हमें ईजीनेस नहीं फील हो रही, इसलिए है डिजीज़. डिजीज़ फ्री यानी एब्सेंस ऑफ डिजीज़ होना. नॉर्मली डिजीज़ फ्री नॉर्मल बच्चे के लिए ये होता है कि ठीक है जी, उसको कोई बीमारी नहीं है तो इसका मतलब वो डिजीज़ फ्री है. पर एक्चुअल में डिजीज़ फ्री सिर्फ यही नहीं होता कि उसे कोई बीमारी, सर्दी जुकाम बुखार नहीं है. WHO एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है. उसने हेल्थ को डिस्क्राइब करने के लिए स्टेटमेंट क्या दी हुई है? उसने बोला हुआ है कि कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. हेल्दी पर्सन वो कहलाएगा जो फिजिकली यानी सेहत वाइज, दिमागी तौर पर और आस पड़ोस के साथ उसका क्या बिहेवियर है. अगर वो इन तीनों में ओके है, दैट मीन्स वो हेल्दी है, दैट मीन्स वो डिजीज़ फ्री है. तो खाली डिजीज़ का मतलब तो यही है कि नॉट इन ईज. डिजीज़ एक्चुअल में बस यही है कि नॉट इन ईज, कि कोई रिलैक्स नहीं है सिस्टम. डिजीज़ फ्री अगर है तो वो तीनों से फ्री होगा. ठीक है, ये बात ज़रा ध्यान से देखना. अब दो तरह की हेल्थ होती है, एक होती है पर्सनल हेल्थ और एक होती है कम्युनिटी हेल्थ. पर्सनल हेल्थ मतलब द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. जैसा कि ऊपर आपने सीखा कि आपकी हेल्थ किससे काउंट होएगी? फिजिकल, मेंटल और सोशली अगर आप ठीक है तो. कम्युनिटी की हेल्थ कैसे काउंट होएगी? अगर इम्प्रूविंग होएगी, मेंटेनिंग होएगी एंड प्रोटेक्टिंग द हेल्थ ऑफ द होल कम्युनिटी. अगर पूरे समाज की हेल्थ को बढ़िया देखेंगे तो वो कम्युनिटी हेल्थ है. जैसे इसी कोरोना काल के अंदर आप देख ही रहे हो, कम्युनिटी की हेल्थ के अंदर डेंजर आया हुआ है. ठीक. पर्सनल हेल्थ के अंदर एन इंडिविजुअल कैन मेंटेन हेल्थ. अकेला आदमी अपनी हेल्थ मेंटेन कर सकता है, मेडिटेशन करे, मेडिसिन ले और वेल बिहेव हो जाए तो सारा कुछ ओके हो जाता है, वो पर्सनली हेल्दी हो जाता है. कम्युनिटी की हेल्थ के अंदर हेल्थ एजुकेशन देनी पड़ती है. जैसे आपकी बुक के अंदर ये चैप्टर डाला गया है, वो इसी वजह से डाला गया है ताकि आपको समझ आए. डिस्पोजल और सीवेज, घरों में कूड़ा उठाने वाले आते हैं, वो कम्युनिटी हेल्थ के लिए है. सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने का जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो सेफ़ होना चाहिए, प्योरिटी वाला होना चाहिए. ये कम्युनिटी हेल्थ के लिए मेन सिस्टम है. तो डिजीज़ फ्री और हेल्दी का सिस्टम अब क्या रिलेशन में निकला? अब डिजीज़ फ्री मतलब एब्सेंस ऑफ काइंड ऑफ बॉडी डिस्कम्फर्ट. अगर बॉडी का डिस्कम्फर्टेबल नहीं है दैट मीन्स वो डिजीज़ फ्री है. इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन अलोन. डिजीज़ फ्री अकेले आदमी के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो कैसा फील कर रहा है. हेल्दी सिस्टम क्या होता है? द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड वेलबींग. अगर हेल्दी है दैट मीन्स वो वेलबींग किस वजह से है? तीनों कारणों की. इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन इन हिज फिजिकल सराउंडिंग, दिस सोसाइटी एंड ऑल्सो हिज और हर इकोनॉमिक स्टेटस. उसका पैसा वगैरह का सिस्टम कैसा है, आस पड़ोस में मेल जोल कैसा है और खुद की सेहत कैसी, वो है हेल्दी. अब इसका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होता है, व्हाट इज़ एक्यूट डिजीज़ एंड क्रॉनिक डिजीज़. एक्यूट डिजीज़ बच्चों वो होते हैं दे आर लास्ट फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो थोड़ी देर के लिए होते हैं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन के लिए हो और वो ख़त्म हो जाए, वो है एक्यूट डिजीज़. क्रॉनिक डिजीज़ दो डिजीज़ विच लास्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, जो लंबे टाइम के लिए होते हैं. जैसे कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गई, एक बार चिपक गई तो सालों साल सालों साल सालों साल. तो नेचुरल है कि इसका असर भी बुरा पड़ने वाला है सेहत के ऊपर. कैसे? नॉर्मली एक्यूट डिजीज़, सच डिजीज़ कैन नॉट कॉज एनी मेजर इफेक्ट ऑन आवर जनरल हेल्थ. ये हमारी हेल्थ के ऊपर कोई ख़ास असर नहीं करने वाले, क्योंकि 2-4 दिन में ठीक हो जाते हैं.
सफरिंग फ्रॉम एक्यूट डिजीज रिकवर कम्प्लीटली, ये रिकवरी भी जल्दी हो जाती है। दे डू नॉट लीड टू द लेस लॉस ऑफ वेट, कोई इसमें वजन कम नहीं होता, थकान महसूस नहीं होती, 2-4 दिन में सारा रिकवरी हो जाती है। जबकि क्रॉनिक डिजीज़ के अंदर सच डिजीज़ हैव द बैड इफेक्ट ऑन आवर जनरल हेल्थ दैट लीड टू द प्रोलॉन्ग्ड जनरल पुअर हेल्थ, लंबा खिंच जाता है आपकी पुअर हेल्थ का, ठीक है। एंड द अदर हैंड सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक डिजीज़ डज नॉट रिकवर कम्प्लीटली, पूरे का पूरा तो फिर वापस बंदा सही सेहतमंद बन ही नहीं पाता, इस चीज़ में प्रॉब्लम तो फिक्स हो जाती है, लॉस हो जाता है वेट का, टायर्डनेस, कई चीज़ें और इसके अंदर प्रॉब्लम वाली आ जाती है। फिर आता है फैक्टर विच कॉजेज डिजीज़, ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से डिजीज़ होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर्स एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर, दो तरह के फैक्टर हैं जिनकी वजह से डिजीज़ होते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर, द डिजीज़ कॉजिंग फैक्टर एग्जिस्ट विद इन द बॉडी इटसेल्फ, बॉडी के अंदर अपने आप से ही बीमारी क्रिएट हो जाना, ठीक है। जैसे डायबिटीज़ वगैरह, इंसुलिन बनना बंद हो जाता है ना, इसीलिए शुगर पर कंट्रोल नहीं रहता। डू नॉट रीच द बॉडी फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स, ये बाहर से कहीं से नहीं आया, ये अंदर ही अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। एक्सट्रिंसिक सिस्टम क्या होता है, वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी होती है। द डिजीज कॉजिंग फैक्टर एग्जिस्ट विद इन द बॉडी था, यहाँ आउटसाइड द बॉडी। जैसे गॉइटर आयोडीन की कमी से हो रहा है, वो आपके अंदर हो जाएगा। बेरी नाइट ब्लाइंडनेस, ये विटामिन सी की कमी से हो जाती हैं दिक्कतें, कि खाने पीने में दिक्कत है, इसलिए ये बाहर से बीमारी लग जाती है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? आज के लिए लास्ट वाला सिस्टम क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़। अब डिजीज़ दो तरह से क्लासीफाई किए जाते हैं, कॉन्जेनिटल एंड एक्वायर्ड। एक्वायर्ड डिजीज़ कौन से होते हैं, जो हम अपनी लाइफ के दौरान लेते हैं। लाइफ के दौरान यानी जब हम पैदा होते हैं उसके बाद हमें आने शुरू होते हैं, पैदा होने के बाद हमें मिलते हैं। कुछ ऐसी भी बीमारियां होती हैं जो बच्चे हमें पैदा होते हैं से ही मिल जाती हैं, यानी हमें मदर के पेट से ही जब हम आते हैं तो ही बीमारियां कई लगी मिलती हैं, ठीक है। जैसे कलर ब्लाइंडनेस हो गया, थैलेसेमिया हो गया, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बाय बर्थ हो सकती हैं कई बच्चों को। ये जीन्स के थ्रू कह लीजिए या प्रॉब्लमेटिक सिस्टम आ जाता है मदर के अंदर, तो उसकी वजह से ग्रोथ हो जाती है बच्चे के अंदर, अपने आप ही इनबिल्ट रह जाता है। तो ये कॉन्जेनिटिकल यानी जीन्स के थ्रू ट्रांसफ़र होने वाले, कि पैदा होते ही बच्चे के अंदर रहेगी ये दिक्कत। एक्वायर्ड हम अपनी लाइफ में लेते हैं, चाहे हमारी गलती से हो या किसी और की गलती से, मतलब जैसे किसी ने गलत तरह का खून चढ़ा दिया, हमें कभी अगर खून की ज़रूरत पड़ी है तो गलत तरह का चढ़ा दिया, तो वो उसकी गलती वजह से भी हमें प्रॉब्लम आ सकती है। यानी एक्वायर्ड मतलब चाहे अपनी गलती से हो चाहे किसी और की, मतलब लेंगे अगर हम अपनी लाइफ के अंदर। दो डिजीज़ विच वी गेट इन आवर लाइफ टाइम, दो तरह के होते हैं ये, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। कल हम करेंगे इनकी डिटेल, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर द डे, थैंक यू।